हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो केतु के साइन प्लेसमेंट के ऊपर रहेगा। मतलब केतु नवमशा चार्ट में आपके जिस भी राशि में प्लेस्ड है उसके ऊपर आप कैसे अपने पेंडिंग कर्मा को यहाँ पे डिकोड कर सकते हो, या फिर उसका क्या असर आपके ओवरऑल मैरिज या रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा, उसी को लेके बहुत यहाँ पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद द लय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, इससे पहले भी मैंने पेंडिंग कर्मा के ऊपर या नवमशा चार्ट के ऊपर वीडियोस बनाया है। बट यहाँ पे अगर आप लोग मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा के बारे में जानना चाह रहे हो, या आपके मैरिड लाइफ में कौन से चैलेंजेस आपको ज़्यादा बॉदर कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो तो केतु का साइन प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा नवमशा चार्ट में, और साथ ही साथ D60 में भी। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ नवमशा चार्ट को लेके डिस्कस करेंगे, बिकॉज केतु नवमशा चार्ट में आपके जिस भी राशि में प्लेस्ड है उस राशि से रिलेटेड कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का स्किल्स या टैलेंट भी आपके पास होगा, और वही राशि से रिलेटेड कुछ कुछ चैलेंजेस आपको रिलेशनशिप में भी दिखने को मिलेगा, जो कि अगर आप रिजॉल्व करोगे तो आप मतलब पास्ट लाइफ का भी जो भी कार्मिक सेटलमेंट अपने पार्टनर के साथ है, इन लॉज के साथ है, वहाँ पे भी आप कुछ सुधार यहाँ पे ज़रूर ला पाओगे। तो यहाँ पे हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट अगेन आपका ओवरऑल बर्थ चार्ट बहुत वैरी करेगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है केतु के साथ कोई प्लैनेट प्लेस्ड हो कंजंक्शन में, या फिर हाउस प्लेसमेंट कुछ अलग हो, तो इस हिसाब से रिजल्ट में वेरिएशंस आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। और केतु को मतलब अगर देखिए केतु का जो साइन प्लेसमेंट है उस हिसाब से मैं आपको जो भी बताऊँगी इसमें आपको खुद चेंजेस लाना होगा, बिकॉज केतु एक्चुअली आपका जो इंटरनल फोर्स है उसको दिखाता है, आपका सोल लेवल का जो कर्मा है उसको ये शो करता है। तो ये चेंजेस आप खुद अपने अंदर लाओगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपके केतु एरीज नवमशा में गया है, इसका मतलब ये है कि इस जन्म में जो भी आपका मैरिज या रिलेशनशिप होगा उसके थ्रू आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके सेल्फ आइडेंटिटी में बहुत चेंजेस आप नोटिस करोगे रिलेशनशिप या मैरिज के थ्रू। ऐसा हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के तरफ इंक्लिनेशन और ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हो। यहाँ पे जनरली एरीज नवमशा में गया है, मतलब आपको अपने एक्शंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज कई बार बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली आप कुछ डिसीजन यहाँ पे मेक कर सकते हो, जिसकी वजह से मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे आपको अपने थोड़ा बहुत एंगर को भी मतलब कम करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी एंगर या एग्रेशन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब होती है, तो उस हिसाब से आपको अपना जो भी एनर्जी है उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करना ज़रूरी है। बिकॉज़ ये जो मार्स के नवमशा में केतु गया है, इसका मतलब मार्स रिलेटेड जो भी ट्रेट्स हैं वो आपके पास पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके इस जन्म में आई है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की तरफ आपका कुछ इंक्लिनेशन हो, या फिर फिज़िकल बॉडी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, जैसे वो डांसिंग हो गया या मार्शल आर्ट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ों की तरफ आपका कुछ कुछ यहाँ पे इंक्लिनेशन हो सकता है। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग हो और आप कुछ नया मतलब इन्वेंट करना भी चाहते हो इस जन्म में, जैसे अपना कुछ नेम फेम आइडेंटिटी क्रिएट करना, ये चीज़ें भी आपके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट तो हो, बट
आपको वो चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप में पड़ रहा है, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पैशन है, बट आप अगर उसका पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर पाओगे तो ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप या मैरिज में उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों के ऊपर काम करने की इस जन्म में ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत लाइफ में कुछ योगा मेडिटेशन आपको ज़रूर यहाँ पे रखना चाहिए, या फिर आप लोग जिम कर सकते हो। इससे भी आप अपने जो एनर्जी है, बॉडी का जो एनर्जी है, उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे चैनलाइज कर पाओगे। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आप जितना थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजन लोगे लाइफ में, उतना ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप या मैरिज है वो बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपका यहाँ पे केतु टॉरस नवमशा में गया है, इसका मतलब ये है कि आप कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डील कर रहे हो, उसके ऊपर आपका जो ओवरऑल मैरिज या रिलेशनशिप का सस्टेनेबिलिटी है वो निर्भर करेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका आर्टिस्टिक टैलेंट ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आई है, या फिर मनी को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करना है, मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसको लाइफ में कैसे अचीव करना है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्किल आपके पास ज़रूर होगा, बट आपको उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, मैं बोल सकती हूँ कि एज अ कपल आप लोग कैसे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस जन्म में अचीव करते हो, वो आप दोनों का गोल भी होगा, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ चैलेंजेस भी आपको इस जन्म में मिलेगा। आप अपने थोड़ा बहुत स्पीच या वाणी के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हो, या फिर मैरिज या रिलेशनशिप के दौरान भी आपको अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी आपके फैमिली में जो फीमेल मेम्बर्स हैं उनके साथ थोड़ा बहुत केयरफुली डील कीजिए, बिकॉज कुछ ना कुछ हिडन जेलसी वगैरह आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो। कई बार आपको ये सब मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं या फैमिली मेम्बर्स से कुछ डिटैचमेंट टाइप ऑफ फीलिंग भी यहाँ पे आ सकती है, या फिर फॉर सर्टेन रीज़न आपको अपने फैमिली से दूर रहना, ये सारी चीज़ें भी आप थोड़ा बहुत देखोगे। और आपके फूड हैबिट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस रिलेशनशिप या मैरिज के बाद आप ज़रूर देखोगे, बट अगेन अपने फूड हैबिट के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी देखिए, आपका यहाँ पे केतु अगर जेमिनाई नवमशा में है, इसका मतलब ये है कि आप इस जन्म में किन लोगों के साथ फ्रेंडशिप बना रहे हो, या फिर अगर आपके कोई सिबलिंग लाइक फिगर है या नेबर्स हैं, तो इन सारे लोगों के साथ आप कैसे अपना एक कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हो, वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा आपके ओवरऑल मैरिज या रिलेशनशिप में। मतलब यहाँ पे देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ कई बार ऐसा हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो इसकी वजह से बहुत बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, या फिर आप कई बार देखोगे कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, या कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये चीज़ें आपको ओवरकम करना ज़रूरी है, बिकॉज देखिए आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा शार्प हो सकता है, बिकॉज ये आपके पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपर वे में देखते हो, या फिर आपका थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा डीप है, आपके अंदर रिसर्चिंग स्किल भी बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मिलती है तो आप प्रॉपरली उसको रिसर्च करके तभी बिलीव करते हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। राइटिंग से रिलेटेड कुछ स्किल आपके पास हो सकती है, बट कई बार मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरली एनालाइज करने की वजह से, या बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे आपको अपने डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज कई बार रॉन्ग डिसीजन आप यहाँ पे मेक कर सकते हो। तो नेवर इग्नोर योर इंट्यूशन। और यहाँ पे देखिए, कई बार आप लोग देखोगे कि शादी के बाद जब भी आप लोग कोई स्पिरिचुअल प्लेस में ट्रैवल करोगे, तो आपका ये जो जेमिनाई साइन से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा बन रहा है यहाँ पे, वो ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपके
ओवरऑल चाइल्डहुड में भी जो मेमोरीज आपका क्रिएट हुआ है, या फिर जिस ग्रुप में, जिस फ्रेंड सर्कल में आप लोगों ने ज़्यादातर वक्त बिताया है, उसका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस इफ़ेक्ट आपके मैरिज या रिलेशनशिप में ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप से रिलेटेड कर्मा है, मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड हो जो आगे चल के जिनके साथ आपकी शादी हो, तो इसका भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहता है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पैटर्न के ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और आप दोनों का अगर कुछ म्यूचुअल हॉबी वगैरह हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में एक ग्रोथ उससे ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी देखिए अगर केतु यहाँ पे कैंसर नवमशा में गया है तो इसका मतलब ये है कि मैरिज या रिलेशनशिप में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट ये होगा कि कैसे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो अपने पार्टनर के सामने। बिकॉज इमोशनल लेवल पे बहुत बार एक्सट्रीम सिचुएशन आप फील करोगे, जैसे एक्सट्रीमली किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाना या एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करना। तो ये चीज़ को आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और जिस पर्सन के साथ आप इमोशनल लेवल पे कंफर्टेबल हो उन्हीं के साथ आपको आगे चल के शादी का डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे कई बार आपने आपके पेरेंट्स के बीच जैसे रिलेशनशिप को ग्रो होते हुए देखा है, उसका सबकॉन्शियस इफेक्ट आपके रिलेशनशिप या मैरिज में ज़रूर पड़ेगा। स्पेशली आपके मदर को आपने जैसे देखा है कि वो जैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करती है, वैसे ही कहीं ना कहीं आप भी अपने रिलेशनशिप या मैरिज में यहाँ पे पेश आओगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर देखी जाएंगी, और पास्ट लाइफ से एक केयरिंग नेचर, गिविंग नेचर आपके अंदर कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है। और यहाँ पे आप मेल हो और फीमेल वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे आपके अंदर एक मदरहुड की क्वालिटी ज़रूर होंगी। आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जान पाओगे। रिसर्च अगर आप किसी भी तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया या कोई भी हीलिंग फील्ड के ऊपर करो, या फिर आप अगर खुद भी कोई हीलिंग फील्ड के तरफ यहाँ पे आपका इंक्लिनेशन है, तो आपको ज़रूर उस डोमेन पे सोचना चाहिए। बिकॉज़ इन सारी चीज़ों से अगर आप कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे आपको अपने मैरिज या रिलेशनशिप में भी एक स्टेबिलिटी ज़रूर नज़र आएंगी। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप अपने ओवरऑल इमोशंस के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल लेके आ जाओ तो आपके रिलेशनशिप या मैरिज में भी एक स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, अभी देखिए अगर केतु यहाँ पे लियो नवमशा में गया है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो भी मैरिज या रिलेशनशिप आपका इस जन्म में फॉर्म होगा वो आपके ओवरऑल सेल्फ आइडेंटिटी को या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बार चैलेंजिंग सिचुएशन में लाएगा। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है आपका जो सोसाइटी में जो इमेज है, जो रेप्यूटेशन है, वो कई बार मैरिज के थ्रू या रिलेशनशिप के थ्रू एक चैलेंजिंग सिचुएशन पे आ जाए। बट इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो उसके ऊपर आपका ओवरऑल मैरिज का सस्टेनेबिलिटी निर्भर करेगा। ईगो को बीच में ना लाके आप कैसे इन सारे चीज़ों को रिजॉल्व करते हो वो यहाँ पे देखा जाएगा। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपके अंदर ना क्रिएटिव सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है। बहुत ही इनर विजडम आपके पास है, तो उसका प्रॉपरली आप यूज़ कीजिए। स्क्रिप्चर्स की तरफ भी आपका कुछ इंक्लिनेशन हो सकता है, और आप ना इस जन्म में खुद का एक ओन किंगडम बनाना चाहते हो जहाँ पे आपका ज़्यादातर रूल्स और रेगुलेशंस चले। बट यही मैरिज और रिलेशनशिप इसी चीज़ को ज़्यादातर चैलेंज करेगा। यहाँ पे ईगो क्लैश मैरिज में या रिलेशनशिप में बहुत बार देखी जाएंगी। और यहाँ पे देखिए कई बार आपके फादर का जो टीचिंग्स है वो बहुत बार मतलब आपके काम में यहाँ पे आ सकता है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन, ये खुद आप हो सकते हो या आपके पार्टनर, जो थोड़ा बहुत मतलब पेरेंट टाइप क्वालिटी उनके अंदर ज़्यादा यहाँ पे नोटिस किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि आप जितना थोड़ा बहुत अपना जो एनर्जी है वो थोड़ा क्रिएटिविटी के ऊपर आप दोगे या फिर आपके कुछ हॉबीज़ के ऊपर आप दोगे, तो इससे आपका ओवरऑल रिलेशनशिप या मैरिज में और ज़्यादा पॉजिटिविटी और ग्रोथ आएगा। यहाँ पे
बच्चों से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड भी कुछ आपका पेंडिंग कर्मा हो सकता है, बट उसके लिए फुल हॉरोस्कोप को देखना ज़रूरी होगा। फादर फिगर से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे कार्मिक चीज़ें हो सकती है जो कि मैरिज या रिलेशनशिप के थ्रू ज़्यादातर यहाँ पे एक्टिवेट होंगी। ठीक है, अभी देखिए केतु अगर यहाँ पे वर्गो नवमशा में गया है तो वर्गो वैसे ही पेंडिंग कर्मा को शो करता है। ऊपर से यहाँ पे केतु का आ जाना तो इट एक्चुअली मीन्स कि आपका जो कार्मिक जो सेटलमेंट है मैरिज के थ्रू या रिलेशनशिप के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। यहाँ पे आप दोनों एक साथ कैसे अपने डेली रूटीन को मैनेज कर रहे हो या फिर अपना जो भी वर्क है, प्रोफेशन है, उसको प्रॉपरली आप हैंडल कर रहे हो, उसके ऊपर ही ओवरऑल मैरिज का ग्रोथ यहाँ पे निर्भर करेगा। कैसे आप दोनों एक साथ मिलके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में पा रहे हो तो वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। आप का कुछ ना कुछ डीप नॉलेज हो सकता है हेल्थ और हीलिंग से रिलेटेड, जो कि पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है, या फिर आपका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके करना पसंद कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल आपके पास बहुत अच्छी हो सकती है, बट कई बार आपको प्रोफेशन में बहुत बार चैलेंजेस मिलना या फिर आपके जो भी कलीग्स हैं उनसे प्रॉपरली सपोर्ट ना मिलना, तो ये चीज़ें आप बहुत बार देखोगे। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप या करियर में बहुत बार प्रॉब्लम्स आ सकती है। और केतु वर्गो साइन में नवमशा में जिस हाउस में प्लेस्ड है, मेनली उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें से आपको डील करना पड़ेगा इस जन्म में, और वही आपका पेंडिंग कर्मा है सबसे बड़ा। और यहाँ पे ना आप अगर बहुत ही ज़्यादा ओवरली क्रिटिकल हो रहे हो चीज़ों को लेके या फिर बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को ओवरली एनालिसिस कर रहे हो मैरिज या रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो सकता है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है, या फिर बहुत बार हम लोग खुद भी नहीं जानते कि हम बहुत बार अपने पार्टनर को बहुत इजीली जज कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे और अपना प्रॉपर एफर्ट रिलेशनशिप या मैरिज में आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको ज़रूर एक पॉजिटिविटी मैरिज या रिलेशनशिप के थ्रू ज़रूर दिखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी देखिए अगर केतु आपके लिब्रा नवमशा में गया है, इसका मतलब देखिए आपका मैरिज और रिलेशनशिप के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप पास्ट लाइफ एक कार्मिक सेटलमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कई बार आपको इस जन्म में अपना सोलमेट मिल सकता है, और कई बार यहाँ पे मैरिज ब्रेक होना, स्पेशली फर्स्ट मैरिज ब्रेक हो जाना, तो ये चीज़ें बहुत बार देखी जाती है। कई बार यहाँ पे रिलेशनशिप या मैरिज को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है ये वीनस आपके नवमशा चार्ट में कैसे प्लेस्ड है उसके ऊपर। यहाँ पे देखिए पास्ट लाइफ से ही एक मतलब कुछ क्रिएटिव टैलेंट आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कैसे डिप्लोमेटिकली रिलेशनशिप या एक पब्लिक रिलेशनशिप को हैंडल करना है। कुछ बिजनेस सेंस भी आपके साथ पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है, बट कई बार यहाँ पे मॉनिटरी बेसिस पे भी कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, या फिर आपका जो ओन थिंकिंग है रिलेशनशिप को लेके वो ही बहुत बार एक चैलेंजिंग पॉइंट बन के यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे जनरली आप अगर मेल हो तो आप मतलब फीमेल्स के साथ कैसे अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हो उसके ऊपर ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ बहुत बार कुछ फीमेल से ही कुछ हिडन जेलेसी या जैसे हिडन एनिमिटी जैसी चीज़ें भी आपको मिल सकती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ केतु मतलब हिडन एनिमिटी ज़्यादा देता है, तो आपको वो नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और मैं ओवरऑल ये बोलूँगी कि आपका जिनके साथ एक सोल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो, उन्हीं के साथ आपको आगे चल के मैरिज का डिसीजन लेना चाहिए अगर केतु आपके लिब्रा नवमशा में गया है। ठीक है,
अभी देखिए, अगर केतु आपका यहाँ पे स्कॉर्पियो नवमशा में गया है, इसका मतलब मैरिज और रिलेशनशिप के थ्रू आपका एक सोल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। यहाँ पे कई बार मैरिज से पहले कुछ सडन ब्रेकअप्स वगैरह भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे देखिए, कुछ ना कुछ हिडन इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर, जिसको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, जो भी हिडन फियर है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हो। तो उसको आप जब तक ओवरकम नहीं करोगे तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी को आप लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कई बार जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिज में, कुछ डीप फियर आपके अंदर हमेशा काम कर सकता है, जो कि कुछ ना कुछ उसका रीज़न पास्ट लाइफ का जो भी मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस आपका इस जन्म में भी रहा है रिलेशनशिप को लेके, उसके ऊपर वो चीज़ें हो सकती है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक डीप रिसर्चिंग स्किल है, जो कि पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है। आप ऑकल्ट की तरफ एक इंक्लिनेशन आपका ज़रूर जाएगा इस जन्म में। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी चीज़ जो कि हिडन है, उन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जानना चाहोगे, इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर पाओगे। बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि पुरानी अगर कुछ भी डार्क मेमोरीज़ है आपका, तो उसको आप जितना हो सके भूलने की कोशिश कीजिए। उसको ऐसे पकड़ के आप जितना रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लोगों को आप जितना माफ़ कर दोगे, लेट गो करोगे, उतना ज़्यादा लाइफ में ईजी होगा आपके लिए चलना। बिकॉज केतु देखिए वाटर साइन में गया है, तो आपके इमोशंस को ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। और स्कॉर्पियो वैसे ही मतलब चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पे अप्स एंड डाउन के ऊपर रहता है, सडन एंडिंग्स वगैरह स्कॉर्पियो साइन में ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे बहुत केयरफुली अपनी इमोशंस को हैंडल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे शादी के बाद भी आप कैसे अपने मनी को हैंडल करते हो, अगर जॉइंट कुछ अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो पार्टनर के साथ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इन लॉज के साथ भी कुछ ना कुछ आपका पेंडिंग कर्मा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए, अगर केतु आपके यहाँ पे सैजिटेरियस नवमशा में गया है, तो एगेन एक फायर साइन में केतु का जाना। बट यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये जुपिटर रिलेटेड फायर साइन है। तो रिलेशनशिप या मैरिज में कई बार आपका खुद का जो ओन बिलीफ सिस्टम आपने क्रिएट किया है, या फिर आपका जो फ्रीडम लविंग जो थिंकिंग है, वो कई बार बहुत चैलेंजेस यहाँ पे ला सकती है। तो इसको आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कोई गुरु फिगर या टीचर फिगर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको यहाँ पे मिल सकता है, या फिर वो आपके मैरिज या रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट लेके आए। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट कल्चर के या डिफरेंट कास्ट के कोई पर्सन के साथ आपकी शादी हो, तो ये चीज़ भी देखी जाएंगी। आपका लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो आपके पार्टनर से कई बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। बट इसी डिफरेंसेस को आप लोग कैसे हैंडल करके लाइफ में मूव कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगा। यहाँ पे देखिए, आपको ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है चीज़ों को लेके, या सब कुछ अगर आप ऐसे लक के ऊपर छोड़ दोगे, खुद कुछ भी नहीं करोगे, तो इससे भी रिलेशनशिप या मैरिज में उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ओवरऑल मैं बोलूँगी, केतु अगर सैजिटेरियस नवमशा में गया है, तो आपके अंदर डीप विजडम है, वाइजनेस है, तो उसको आप कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हो, उसके ऊपर लाइफ में आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। आपके अंदर एक बहुत अच्छी एडवाइजरी स्किल भी है, तो उसको भी आप थोड़ा सा यूज़ कीजिए। आप दोनों मतलब एज अ कपल एक दूसरे को जितना ज़्यादा पॉजिटिवली मोटिवेशन दोगे, उतना ज़्यादा आपको रिलेशनशिप में यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेंगी। ठीक है,
अभी देखिए, अगर केतु यहाँ पे कैप्रिकॉर्न नवमशा में गया है तो अगेन आपके मैरिज या रिलेशनशिप में चैलेंजिंग फैक्टर होगा कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करते हो, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो अचीव करते हो। यहाँ पे आप दोनों को मैरिज से रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ज़रूर निभाना होगा, स्पेशली आपको, बिकॉज केतु यहाँ पे आपके हॉरोस्कोप में कैप्रिकॉर्न नवमशा में गया है, तो जो भी मैरिज से रिलेटेड कर्मा है उसको आपको कहीं ना कहीं फुलफिल ज़रूर करना होगा। और केतु स्पेशली कैप्रिकॉर्न नवमशा में जाके जिस हाउस में प्लेस्ड है उस हाउस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इस जन्म में ज़रूर रहेगा, जो कि मैरिज के थ्रू और ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो एक सेंस ऑफ ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है वो पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड होके आपका इस जन्म में भी आया है। बट यहाँ पे कई बार आप देखोगे कि कुछ ना कुछ करियर चेंज शादी के बाद होना या स्पिरिचुअल कुछ करियर की तरफ आपका कुछ इंक्लिनेशन जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कोई एक फादर फिगर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रह सकता है आपके मैरिज या रिलेशनशिप में, या फिर कुछ गवर्नमेंट फिगर या अथॉरिटी फिगर के थ्रू भी आपके मैरिज या रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पे चेंज आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप कुछ स्टबर्न हो रहे हो या रिजिड हो रहे हो अपने थिंकिंग पैटर्न को लेके, तो उसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बिकॉज कैप्रिकॉर्न साइन में केतु गया है, इसका मतलब आप जितना ज़्यादा सेल्फलेसली अपना ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए जाएगा। ठीक है। अभी देखिए, अगर केतु आपके यहाँ पे एक्वेरियस नवमशा में गया है तो यहाँ पे मैरिज या रिलेशनशिप में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा फ्रेंडशिप। अगर आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बट यहाँ पे अगर आपका थिंकिंग पैटर्न आपके पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा अलग है, मेंटल एनर्जी एक दूसरे का प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, देन इट विल क्रिएट मेनी चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप और रिलेशनशिप ब्रेक तक हो सकता है। यहाँ पे कई बार फाइनेंशियल थिंग्स या फिर मनी मैटर्स शादी के साथ कनेक्टेड हो सकता है। अभी देखिए, ये डिपेंड करता है कि कैसे कनेक्ट होगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है शादी के बाद किसी का अर्निंग सोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए या फिर डिक्रीज़ भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि सैटर्न कहाँ पे आपका प्लेस्ड है, राहु कहाँ पे आपका प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। जनरली मैं बोलूँगी आप बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन सोल हो, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर, एक गिविंग नेचर आपके पास है जो कि पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके इस जन्म में आई है। तो कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आप कुछ ना कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पसंद करते हो या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी आप कुछ करना यहाँ पे प्रेफर करोगे। बट अगेन मैरिज या रिलेशनशिप में भी उसी तरीके से आप दोनों को एक दूसरे को हेल्प करना होगा चैलेंजिंग सिचुएशन में। बिकॉज एक्वेरियस एक ऐसा साइन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कई बार बहुत ही अलग काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपको पसंद हो सकता है जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल नॉर्म से अलग हो, या फिर रिलेशनशिप या मैरिज में आप खुद का भी एक टाइम प्रेफर करोगे, अलोन टाइम प्रेफर करोगे, जहाँ पे आप खुद अपना कुछ ना कुछ हॉबीज़ आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओ। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी कि आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को कितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि अगर केतु एक्वेरियस नवमशा में गया है तो कई बार आपके फ्रेंड्स के साथ हो गया या फिर आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल हो गया उससे रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे कार्मिक सेटलमेंट ज़रूर देखा जाएगा, या फिर सिबलिंग फिगर स्पेशली एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपका कार्मिक सेटलमेंट होगा जो कि मैरिज और रिलेशनशिप के थ्रू और ज़्यादा एक्टिवेट होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन जेलेसी या इनसिक्योरिटीज़ भी आप लोगों से अट्रैक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है।
अभी देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केतु अगर आपके पाइसिस नवमशा में गया है तो अगेन एक वाटर साइन में केतु का जाना मतलब आपको अपने इमोशंस के ऊपर फिर से कंट्रोल लाने की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे जुपिटेरियन साइन में गया है तो एक डीप विजडम, एक वाइजनेस आपके सोल के पास ऑलरेडी है, बस उसको थोड़ा पॉजिटिवली चैनलाइज करने की ज़रूरत है। आप ये किसी गुरु का हेल्प लेके भी कर सकते हो या फिर कुछ भी एंशियंट नॉलेज जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया या फिर कोई भी स्क्रिप्चर्स वगैरह आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका ये जो केतु पाइसिस नवमशा में बैठ के अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह दे रहा है तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। बिकॉज पाइसिस का साइन देखिए डुअल साइन है, यहाँ पे बहुत बार अर्ली एज में कन्फ्यूजन में पड़ना रिलेशनशिप को लेके कि आपको ऐसे सिंगल रहना है या रिलेशनशिप में जाना भी है या किस टाइप ऑफ रिलेशनशिप आप ज़्यादा मतलब आप जाओगे तो खुश रहोगे, तो इसको लेके कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है अर्ली एज में। बट अगेन स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प ऑलवेज बिकॉज पाइसिस का साइन जनरली शो स्पिरिचुअलिटी या फिर मैं बोल सकती हूँ मोक्षा का साइन भी है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा क्रिएटिव सेंस भी आपके पास है। आप खुद का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके ऊपर कंट्रोल लाइए, बिकॉज अगर वो कंट्रोल में आ जाएगा तो आप लाइफ में या मैरिज रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एबंडेंस यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपका जो खुद का इमेजिनेशन है ना उसको आप पॉजिटिवली चैनलाइज कीजिए, उससे मतलब उसको कुछ क्रिएटिव सेक्टर में आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ और पॉजिटिविटी आएंगी और मैरिज के थ्रू भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ अगर आप एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं फील करते हो तो आप उनके साथ मैरिज में कतई मत जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आपके अंदर एक अलूफनेस आना, ये चीज़ें भी बहुत बार देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ थोड़ा बहुत अगर आप बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग वगैरह करते हो या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जब आती है तो आपके अंदर कुछ एस्केपिज्म टेंडेंसी आप नोटिस करते हो, तो इसको आपको सही करने की ज़रूरत है। बिकॉज कई बार केतु पाइसिस नवमशा में बैठ के बहुत बार एस्केपिज्म टेंडेंसी वगैरह भी दे देती है, तो इसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, वो इल्यूशन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। और आप इन चीज़ों को कैसे करोगे? विजडम के थ्रू। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, उसको आप पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि केतु का साइन प्लेसमेंट देख के कैसे आप अपने पेंडिंग कर्मा के बारे में पता लगा सकते हो और कौन से पास्ट लाइफ का स्किल्स आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होके आया है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।